हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जूनियर साइंस पे। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 6 का चैप्टर 2 का एनसीईआरटी टॉपिक है मेरा न्यू ट्रेंड्स। तो दोस्तों, आज मैं कवर करूँगी एनसीईआरटी का टॉपिक जो है न्यू ट्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रही थी ना, तो उस टाइम मैं आपको बताई थी कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और कंपोनेंट्स। तो जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो अब ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है ना, ये हमारी बॉडी में क्यों इसेंशियल है, क्या प्रोवाइड करता है? अगर मैं बात करूँ फैट का, तो फैट क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन क्यों ज़रूरी है ना, विटामिन्स क्यों ज़रूरी है, मिनरल्स क्यों ज़रूरी है। तो चलिए यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ हमारे बॉडी में क्यों इसेंशियल हैं। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट का, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। जैसे अगर हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो ये हमारे बॉडी में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं ना। फिर अगर मैं फाइट की बात करूँ, तो जो फैट है ऑल्सो गिव एनर्जी। फाइट भी हमको क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे है कि जो फैट है ना, वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसके कंपेयर में? कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में, है ना। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे मैं कोई एक कार्बोहाइड्रेट ले लो, कार्बोहाइड्रेट में जैसे आप राइस ले लो, है ना। फिर एक अगर आप ले लो फैट का, जैसे में आप फैट में मीट ले लो, है ना, या फिर बटर ले लो। तो राइस और बटर में हमको कौन ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा? बटर प्रोवाइड करेगा ना, घी बटर प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसके कंपेयर में? कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फैट गिव मच और मोर एनर्जी कंपेयर्ड, किसके? कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। अगर जो फूड कंटेन कर रहा है फैट और कार्बोहाइड्रेट, उस फूड को हम लोग क्या बोलेंगे? तो देखिए, अगर द फूड containing fat and carbohydrate are also called giving energy giving food। क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। कौन से? ऐसे फूड जो क्या कंटेन कर रहे हैं? या तो फैट या तो कार्बोहाइड्रेट। ऐसे फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि एग, मीट, मिल्क, तो ये सबको क्या बोलेंगे? एनर्जी गिविंग फूड है ना। फिर चलिए मैं बात करती हूँ प्रोटीन का। तो आई होप कि आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा। जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसके कंपेयर में? कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। ये आपको याद रखना है। और दूसरा बात याद रखना है कि जितने भी जो फूड्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं? या तो फैट या तो कार्बोहाइड्रेट। उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स, है ना। फिर मैं बात करती हूँ प्रोटीन का। तो जो हमारे प्रोटीन है ना, वो हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी रहता है? जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। अगर आप कभी ऐसे देखते होंगे कि अगर आपके किसी पार्ट, बॉडी के पार्ट में कहीं आप जल जाते होंगे, है ना, तो आपका स्किन अगर जल जाता हो तो क्या होता है? आपका स्किन फिर से रिपेयर हो जाता है ना। तो किसके कारण रिपेयर हो जाता है? हम ये प्रोटीन के कारण, है ना। अब ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन ऐसा फूड जो क्या कंटेन कर रहा है? प्रोटीन कंटेन कर रहा है, उस फूड को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे जो है, ऐसे फूड जो प्रोटीन कंटेन करे उसको क्या बोलेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। कौन से फूड? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्योंकि ये हमारी ग्रोथ में भी काम देते हैं, हमारी मसल्स बनाने में भी काम देते हैं ना प्रोटीन्स। फिर हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए, है ना। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में क्यों इसेंशियल है? सबसे पहले ग्रोथ के लिए, मसल्स के लिए, है ना, मसल्स बिल्डिंग के लिए। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो ये स्किन रिपेयर के लिए, है ना। तो आई होप कि आपको प्रोटीन समझ में आ गया होगा। फिर चलिए मैं डिस्कस करती हूँ विटामिन्स का। विटामिन्स कभी सुने हो? किसी इंसान को अगर किसी कोई डिजीज हो जाता है ना, तो लोग बोलते हैं इसको इस विटामिन की कमी से ये डिजीज हुआ है ना। अगर आपके कोई दोस्त हो, उसको अगर रात को नहीं दिखता होगा, तो आप क्या बोले? तुमको रात को नहीं दिखता है, तुमको नाइट ब्लाइंडनेस है, तुम गाजर खाओ, है ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये सब जो डिजीज होता है ये किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से। तो विटामिन हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी है? देखो, जो विटामिन है, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग योर बॉडी।
विटामिन है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किसके अगेंस्ट? डिजीज़ के अगेंस्ट, है ना। अगर हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फिर विटामिन ऑल्सो हेल्प कीपिंग योर आईज, बोन, टीथ, और हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो विटामिन जो होते हैं ना वो अलग अलग काइंड्स होते हैं, मतलब विटामिन का भी अलग अलग टाइप्स होता है। जैसे में हम लोग जानते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब क्या है? विटामिन के अलग अलग नेम है ना, अलग अलग काइंड्स है। फिर ये जितने भी जो विटामिन है ना, इस विटामिन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो जितने भी विटामिन के जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जैसे में जितने भी उसके ग्रुप है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब क्या एक ग्रुप है। इस विटामिन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना। आई होप कि आपको विटामिन समझ में आ गया कि विटामिन हमारे बॉडी में क्यों नीड है ना, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बॉडी में अगर किसी डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं तो वो क्या है? विटामिन है ना। विटामिन क्या हेल्प करता है हम लोग की बॉडी में? डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए, है ना। हमारे बॉडी में अच्छे हेल्दी रखने के लिए, है ना। बोन्स को, टीथ को, आइज़ को, है ना। तो हमारे बॉडी में विटामिन का भी बहुत नीडेड है ना, बहुत ज़रूरी है। तो योर बॉडी, हम लोग की बॉडी में योर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, जितने भी टाइप्स ऑफ विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, जितने भी विटामिन है वो हमारे बॉडी में ज़रूरी है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, है ना। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि क्या? स्मॉल अमाउंट में। फिर अगर मैं बात करूँ विटामिन ए का, तो विटामिन ए हमारे बॉडी में क्या करता है ना, तो विटामिन ए हमारे स्किन और आइज़ के लिए, है ना, हमारे आइज़ और स्किन को हेल्दी रखता है। जैसे मैं भी एग्जांपल ली थी कि अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है तो उसको क्या खाना चाहिए? गाजर खाना चाहिए, है ना। मैं आपको एक विटामिन का अलग टॉपिक बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एक चार्ट में विटामिन रहेगा, दूसरा विटामिन का नेम, दूसरा में विटामिन के डिजीज़, और तीसरा उसके सोर्सेज की क्या है जिससे हमको ये डिजीज़ ना हो, है ना। फिर अगर मैं बात करूँ विटामिन सी का, तो विटामिन सी क्या हमारी बॉडी में क्या करता है? ये भी फाइट करता है बहुत सारे ऐसे डिजीज़ से। फिर विटामिन डी का बात करें तो ये कैल्शियम, बोन्स, टीथ, ये सब को हम लोग को बॉडी में क्या करता है? इसके मतलब बहुत कोई को देखते हैं अगर कैल्शियम का कमी हो जाता है तो उसका बोन्स, मतलब जो हड्डी रहता है वो दर्द देने लगता है ना, मुड़ने लगता है। फिर टीथ टूट जाता है, तो किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। फिर अगर मैं बात करूँ फूड का, जितने भी जो विटामिन है वो हमारे बॉडी में बहुत इसेंशियल रहते हैं ना, बहुत ज़रूरी रहते हैं। जैसे मैं कुछ विटामिन का यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे में विटामिन ए का क्या सोर्सेस है? पपाया, कैरोट, मैंगो। तो विटामिन ए हमारे बॉडी में क्या करता है? आइज़ को प्रोटेक्ट, आइज़ को हेल्दी रखता है ना। अगर हम लोग को किसी डिजीज़ हो जाता है आइज़ के, मतलब मान लो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, तो क्या खाना चाहिए हम लोग को? गाजर खाना चाहिए, पपाया खाना चाहिए, मैंगो खाना चाहिए, मिल्क खाना चाहिए, फिश और ऑयल, फिश ऑयल, है ना, खाना चाहिए। तो ये क्या हो गया? कुछ सोर्सेस हो गए विटामिन ए के। फिर अगर मैं बात करूँ विटामिन बी का, तो विटामिन बी के देखिए, विटामिन बी बेरी बेरी जो डिजीज़ होता है किसके कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण, है ना। तो वीट, लीवर, राइस खाना चाहिए। फिर अगर बात करूँ विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से और देखो कौन कौन से सोर्सेज है विटामिन सी के? ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, ये सब क्या है? विटामिन सी के सोर्सेज है जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं किसके? डिजीज़ के अगेंस्ट, है ना। मैं विटामिन का एक अलग टॉपिक बनाऊंगी, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, है ना। तो चलिए मैं विटामिन डी का बात करती हूँ। अगर विटामिन डी मतलब क्या है कि अगर ये हमारी बॉडी के क्या प्रोटेक्ट करते हैं? बोन्स और टीथ को, है ना। कि कैल्शियम जो भी जितने भी कैल्शियम रहते हैं, अगर कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? ये हमारे बोन बोन है उधर देता है ना, मुड़ने लगता है। फिर दांत में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? दांत झड़ने लगता है ना, टूट जाता है। तो किसके कारण होता है? विटामिन डी के कमी के कारण, है ना। तो चलिए मैं आगे डिस्कस करती हूँ मिनरल्स के बारे में, है ना। तो हमारे बॉडी में अगर प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमको किसका ज़रूरत होता है? मिनरल्स का ज़रूरत होता है ना। प्रॉपर ग्रोथ
ऑफ बॉडी एंड मेंटेनेंस गुड हेल्थ के लिए हमको किसका ज़रूरत होता है, मिनरल्स का ज़रूरत होता है। मिनरल्स, जैसे मैं बात करूँ अगर मिनरल्स का मैं, तो आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये क्या है, मिनरल्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर कैल्शियम हमारे बॉडी में क्या करते हैं, फास्फोरस क्या करता है ना, इसके क्या सोर्सेस हैं, तो जो सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, चलिए मैं बताती हूँ कि कौन कौन से मिनरल्स हैं और हम लोग को क्या खाना चाहिए, है ना। जैसे मैं अगर बात करूँ आयोडीन के सोर्सेज का, बहुत ऐसे कभी देखो कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा वाला, है ना, गला में एक बड़ा सा निकल जाता है गोला टाइप का, आप कभी किन्हीं को देखे होंगे। तो ये किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी, तो इसके कौन से सोर्सेस हैं, फिश खाना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे देखो जिंजर खाना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूँ फास्फोरस का, तो बनाना, चिल्ली ना, राइस, मिल्क, गेहूँ, ये किसके सोर्सेस है, फास्फोरस के सोर्सेस हैं। फिर आयरन, कभी सुने ना किसी के बॉडी में आयरन का कमी हो गया, तो उसको क्या खाना चाहिए, लीवर, है ना। फिर साग, एप्पल, और फिर कद्दू, है ना, कद्दू। फिर ये खाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कैल्शियम के सोर्सेज का, तो कैल्शियम आप लोग तो सब कोई जानते हो कि कैल्शियम क्या है ना, और ये हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है। तो आप लोग कैल्शियम, रोज़ दूध भी पीते होंगे, तो दूध में बताया ना, मम्मी बोलती है दूध में कैल्शियम है, पियो। तो जो एग है, मिल्क है, इसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है ना। तो ये हमको किससे प्रोटेक्ट करता है, विटामिन डी की। जब हम लोग को विटामिन डी का कमी रहती है तो हमको क्या लेना चाहिए, कैल्शियम के सोर्सेज लेना चाहिए, जैसे में एग या फिर मिल्क। आई होप कि आपको विटामिन सारा अच्छा से समझ में आ गया होगा। मैं विटामिन्स का, मैं फिर से बोल रही, एक अलग टॉपिक बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब पूरा लेंदी टाइप के दिया हुआ है, एनसीईआरटी में अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया, दिया हुआ है, लेकिन नीचे नीचे एक टेबल बनाया हुआ है, मैं उसको अच्छा से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, है ना। विटामिन का एक टॉपिक रहेगा, मैं उसको वहाँ से अच्छा से समझाऊंगी, मैं बस यहाँ पे एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ, है ना। तो देखिए अब हमारे बॉडी में क्या होते हैं कि बहुत जितने भी जो अब जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स है, उनके अलावा भी हमारे बॉडी में कुछ ज़रूरी है ना। वाटर का ज़रूरी है, डाइटरी फाइबर्स का ज़रूरी है ना, ज़रूरी। तो बिसाइड द न्यूट्रिएंट्स के अगर मैं अलग, न्यूट्रिएंट के अलग से मैं अगर बात करूँ, न्यूट्रिएंट्स को छोड़ा के अगर मैं बात करूँ, जैसे में हमारे बॉडी में हमारे क्या ज़रूरत है, डाइटरी फाइबर्स, है ना, और वाटर। तो अगर आप सोचते हो ना डाइटरी फाइबर्स है क्या, तो हम लोग डाइटरी फाइबर्स को एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं रफेज। क्या, रफेज। अब ये रफेज है क्या, तो रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट। रफेज किसको बोला गया, एक प्लांट के प्रोडक्ट को बोला गया, है ना। जैसे में प्लांट के प्रोडक्ट क्या हो गए, ग्रेन्स हो गए, होल ग्रेन्स, पल्सेस, जितने भी दाल्स हैं, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, और जितने भी जो भी सोर्स, जो भी फूड के प्रोडक्ट हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं ना। तो ये रफेज हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये रफेज जो हमारी बॉडी, कुछ ऐसे जो फूड्स रहते हैं ना, प्लांट्स के जो ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में एसेंशियल रहता है। जो अनडाइजेस्ट फूड रहता है ना, उसको बाहर निकालने में, है ना, अनडाइजेस्ट फूड रहता है उसको बाहर निकालने में, ये हमारे बॉडी में एसेंशियल रहता है। तो आई होप कि आपको रफेज समझ में आ गया है। रफेज क्या है, रफेज उसको किसको बोला जा रहा है, जो प्लांट के प्रोडक्ट हो, है ना, जो हमारे हम लोग फूड में लेते हैं, जैसे में कोई फ्रूट्स ले लिए, पोटैटो, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सब क्या है, प्लांट प्रोडक्ट हैं, और इसी को हम लोग रफेज बोल रहे हैं। और जो रफेज है वो हम लोग को क्या हेल्प करता है, जो अनडाइजेस्ट फूड रहता है ना, उसको बाहर निकालने में, है ना। फिर अगर मैं बात करूँ वाटर का, तो वाटर हेल्प योर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर आपकी बॉडी में क्या हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट फूड ले लिया, तो उसको क्या, कौन एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। अब वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वाटर का एक और ऑल्सो यह हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है, जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं ना, उसको बाहर निकालने में, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, है ना, और स्वीट के थ्रू, स्वीट, इसको हम लोग पसीना के तौर पे, जैसे पसीना और यूरिन के तौर पे जो हम लोग की बॉडी से जो वाटर बाहर निकलता है ना।
तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो वाटर हम लोग किस तरह से लेते हैं, ड्रिंक के रूप में लेते हैं ना। अगर ड्रिंक करना है तो सच एज वाटर, मिल्क, टी, ऐसे में हम लोग ले लेते हैं। अगर मैं और बात करूँ तो वाटर हमारे बॉडी में कैसे जाता है, सब अगर कोई फूड बना रहे हैं तो उसमें पानी डालते हैं ना। फिर और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है जिससे हम मेरे बॉडी में वाटर जाता है ना। तो किस सबसे पहले वाटर हमारे बॉडी में क्या हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा क्या हेल्प करता है, जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो हम लोग को बॉडी से बाहर निकालता है, किसके थ्रू, पसीना के थ्रू और यूरिन के थ्रू, है ना। फिर अगर मैं बात करूँ तो हम लोग वाटर कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग वाटर एक ड्रिंक के रूप में लेते हैं ना, लिक्विड के, जैसे में पानी, जैसे में मिल्क या टी के साथ, टी में। फिर अगर मैं बात करूँ तो अगर हम लोग खाना बनाते हैं उसमें भी वाटर ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वाटर का सेवन करते हैं ना, वाटर हम लोग लेते हैं। और वाटर हमारे बॉडी में क्या हेल्प करता है आपको समझ में आ गया होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिशन का, दूसरा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। आई होप कि वाटर और रफेज आपको समझ में आ गया होगा। डाइटरी फाइबर जिसको बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स क्या है, ये एक फूड प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में क्या करता है, जो भी अनडाइजेस्ट फूड रहता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है ना। और अगर जो बात करूँ वाटर का, तो वाटर क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो बाहर निकालने में काम करता है, किसके थ्रू, या तो पसीना के थ्रू या तो यूरिन के थ्रू, है ना। तो आई होप कि आपको जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी है, विटामिन्स क्यों ज़रूरी है, तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं विटामिन्स का एक अलग टॉपिक बनाऊंगी जहाँ आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं विटामिन्स को अच्छा से समझाने वाली हूँ, क्योंकि विटामिन्स आपको हायर क्लासेस में बहुत पढ़ना पड़ेगा, उसका कौन डिजीज़, उसके सोर्सेस क्या है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मैं बस एनसीईआरटी कवर कर रही थी, मैं आपको विटामिन्स का अलग टॉपिक बनाऊंगी, जैसे मैं प्रोटीन का बनाई थी, फैट का बनाई थी, कार्बोहाइड्रेट का बनाई थी, उसी तरह मैं विटामिन्स का भी एक अलग टॉपिक बनाऊंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाई टाई बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।